प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिए गए एक्सरसाइज को सरल करेंगे। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 जो आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दिए गए थे, उनका प्रैक्टिस आज देखेंगे कि उनका ट्रांसलेशन आपने क्या बनाया है, क्या वो सही है या गलत। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2, उसमें आपके 10 सेंटेंस हैं जिनको आप बारी बारी से ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने क्या है। पहला सेंटेंस आपके सामने है, देखिएगा, लड़के नदी में नहा रहे हैं। लड़के नदी में नहा रहे हैं, तो देखिए रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, आदि शब्द आए तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये किसके साथ आएंगे? क्रिया के साथ। तो देखिए नहा रहे हैं, पढ़ रहे हो, कर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, सब ऐसे आ रहा है। तो ये देखिए पूर्ण विराम अंत में, इसमें नहीं शब्द नहीं, तो ये सब क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट कौन है? लड़के। और लड़के की अंग्रेजी क्या होता है? बॉयज। तो सबसे पहले बॉयज। अब बॉयज के साथ क्या लगाएंगे? आर। यदि आप ना जानते हो तो इस वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं। बॉयज आर। उसके बाद नहाना का इंग्लिश होता है बाथ। आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, हो जाएगा बाथिंग। कहाँ नहा रहे हैं? नदी में, तो इन द रिवर। उसके बाद फुल स्टॉप, ऐसा करना है। दूसरा बनाओ, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। तो सब्जेक्ट कौन? तुम। तो तुम की अंग्रेजी यू। यू के साथ लगाएंगे आर। और पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग और बुक। इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगला देखिए, रमेश अपना काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन? रमेश। तो सबसे पहले लिख देंगे रमेश। रमेश कोई भी नाम हो तो वो सिंगुलर होता है, उसके साथ लगाते हैं इस। कर रहा है, तो करना का अंग्रेजी होता है डू। आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा डूइंग। और अपना काम, तो कोई नाउन हो तो उसके साथ अपना की अंग्रेजी यदि वो सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं? हिज। तो हिज लगा देंगे, हिज। और काम की अंग्रेजी वर्क। उसके बाद मैं स्टेशन जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, सॉरी, मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ। देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद इज एम आर, तो क्या लगता है इसके साथ? आई एम। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जाना का अंग्रेजी गो। आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग टू स्टेशन। उसके बाद फुल स्टॉप। अब इसको देखेंगे, क्या गोपाल नदी में तैर रहा है। देखिए शुरू में क्या आया? क्या। तो जब क्या शुरू में आए तो उसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सब क्या शुरू में आए तो उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, सबसे पहले लगाएंगे इज, एम, आर। लेकिन सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट है गोपाल और गोपाल के साथ लगेगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट गोपाल। और उसके बाद तैरना, तो तैरना का अंग्रेजी होता है स्विम। उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा स्विमिंग इन द रिवर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। देखिए इसके शुरू में भी क्या आया? तो सबसे पहले इज एम आर लगाओ। तो तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ लगाते हैं आर। उसके बाद सब्जेक्ट यू। और उसके बाद पढ़ना का अंग्रेजी रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे रीडिंग। और फिर पुस्तक तो आ बुक। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखिए यहाँ भी इंट्रोगेटिव, नहीं सॉरी, इस यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क होगा, देखिए यहाँ कहाँ है, तो ये एस डब्ल्यू एस टाइप को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर। ठीक है। उसके बाद इज एम आर, तो तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ लगता है आर। उसके बाद सब्जेक्ट यू। और उसके बाद जाना का अंग्रेजी गो, फिर आईएनजी लगा देंगे गोइंग, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसा करेंगे। अब देखेंगे आपके सामने अगला सेंटेंस है, वे आपस में बात कर रहे हैं। नहीं सॉरी, वे आपस में बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क होगा। और क्यों है, तो ये डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी वाई।
उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ देखिए वह है, वह की अंग्रेजी दे और दे के साथ लगता है आर, और उसके बाद वह की अंग्रेजी दे। और फिर बात करना, तो बात करना का अंग्रेजी होता है टॉक, उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा टॉकिंग। और आपस में की अंग्रेजी होता है टुगेदर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो ये ऐसे सेंटेंसों में देखिए ये भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कौन शब्द है तो सबसे पहले आप लगाएंगे हु, उसके बाद लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे इज। और पढ़ाना, तो पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा टीचिंग। तुम्हें की अंग्रेजी यू, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला है यहाँ कौन सो रहा है, तो देखिए यहाँ भी देखिए कौन आया, तो सबसे पहले आप लगाएंगे हु, और उसके बाद लगाएंगे इज एम आर, लेकिन इज आर लगाया जाता है ज़्यादातर, इज ही लगाया जाता है, आर सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है आप कितने लोगों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इज हो जाएगा सोना का अंग्रेजी स्लीप, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग, और यहाँ की अंग्रेजी हियर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 2 को आसानी से सरल करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक्सरसाइज 3 है, देखेंगे एक्सरसाइज 3 में देखिए क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना पढ़े हों तो उसका वीडियो अपलोड है, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ट्रांसलेट कीजिए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। उसके वीडियो के अंत में एक्सरसाइज दिया गया है। देखो पहला सेंटेंस है वह पत्र पढ़ चुका है, वह पत्र पढ़ चुका है। देखो यहाँ है लिया है, किया है, गया है, लिया है, चुके हैं, गई है, किया है। तो इस प्रकार से आए तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए सिंपल सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं, अंत में पूर्ण विराम है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं, तो चूंकि ये सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज। उसके बाद भी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पढ़, और पढ़ का अंग्रेजी पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, उसका थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड। और उसके बाद पत्र, तो क्या कह देंगे आ लेटर, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार इसको बनाए मैंने यह प्रश्न हर कर लिया है, तो देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने, तो मैंने की अंग्रेजी आई के साथ लगता है हैव, हैज हैव में से क्या लगाएंगे हैव। और उसके बाद कर लिया है, तो कर लिया है मतलब क्या कर सकते हैं सॉल्व्ड, सॉल्व हो जाएगा, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड। और यह प्रश्न तो दिस क्वेश्चन, उसके बाद फुल स्टॉप। इसको देखिए शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, अंत में पूर्ण विराम है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो शीला, उसके बाद ये चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा हैज, यहाँ नहीं है तो लगाएंगे नॉट। और किया है याद करना, याद करना का अंग्रेजी होता है लर्न, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नट। अपना पाठ तो शीला, चूंकि सिंगुलर है और फेमिनिन जेंडर है इसलिए लगाएंगे हर लेसन, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ देखिए मधु ने गाना नहीं गाया है, तो मधु पहले सबसे पहले सब्जेक्ट मधु, उसके बाद ये नाम है, किसी का नाम होगा तो सिंगुलर होगा हैज, फिर लगाएंगे नॉट। और फिर गाना गाया है, तो गाया है का क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ गाया रहेगा, गाया है, ठीक। उसके बाद गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, उसका थर्ड फॉर्म होता है संग, तो संग हो जाएगा अ सॉन्ग, फिर फुल स्टॉप। इसको देखिए क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। चूंकि इसके शुरू में क्या है इसलिए यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अर्थात हैज हैव लगाएंगे। तो हैज हैव लगाने से पहले देखिए सब्जेक्ट कौन है तुमने, और तुमने की अंग्रेजी यू, और यू के साथ लगता है हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद भी थ्री पूरा कर लिया, तो पूरा करना का अंग्रेजी होता है कंप्लीट, उसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और अपना गृह कार्य तो यू के साथ अपना का अंग्रेजी लगता है योर, और गृह कार्य की अंग्रेजी होती है होमवर्क। और अब कोई है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला समझिए क्या लड़के हॉकी खेल चुके हैं, तो देखिए इसके भी शुरू में क्या आया, तो सबसे पहले हैज हैव लगाइए, तो लड़के की अंग्रेजी बॉयज, चूँकि प्लूरल है इसलिए लगाएंगे हैव बॉयज। और खेल चुके हैं तो खेलना का अंग्रेजी प्ले, उसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। और हॉकी का हॉकी,
और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ऐसा करना है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है शीला जी कहाँ गई है या शीला कहाँ गई है। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसमें कहाँ शब्द आया है। तो ऐसे कहाँ, कब, क्यों, कितना, कितने, कितने, कैसा, कैसी, ये शब्द आए तो होता है वो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, अर्थात कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे वेयर, उसके बाद लगाएंगे हैज या हैव। तो सब्जेक्ट देखिए शीला, तो शीला के साथ लगेगा हैज, किसी का नाम होगा तो हैज लगेगा। उसके बाद शीला, और जी की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, गई तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, उसका थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, उसने यह काम क्यों नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी वाई, सबसे पहले वाई, फिर उसके बाद हैज है, तो उसने की अंग्रेजी ही, और ही के साथ लगता है हैज, फिर लिख देंगे ही। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें नहीं भी शब्द आया, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, अर्थात सब्जेक्ट लिखे फिर नॉट लगा देंगे, ही नॉट। अब उसके बाद भी लगाएंगे। तो करना का अंग्रेजी होता है डू, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, थर्ड फॉर्म ही लगाना है। फिर यह काम, तो यह काम की अंग्रेजी दिस वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला देखिए, तुम्हें किसने मारा था। देखिए किसने आया शब्द, तो जब कौन या किसने शब्द आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं हु, उसके बाद लगाते हैं हैज, और उसके बाद यहाँ मारा, तो मारना का अंग्रेजी बीट, उसका थर्ड फॉर्म बीटेन, और उसके बाद तुम्हें, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए क्या है, राम को कौन बुलाया है। तो देखिए कौन, तो यहाँ कौन आया तो सबसे पहले आप लगा दीजिए हु, उसके बाद हैज, भी बुलाना का अंग्रेजी कॉल, उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और राम को तो यहाँ लिख देंगे राम, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसलेट करना है। किसी भी प्रकार की आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक, अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।